ये कहानी आप नाइज़ा कर रहे हैं एफएम रेडियो 103 से। मैं हूँ निशा, आपकी होस्ट। ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी मेरे कज़न की है जो कि मेरे भाइयों जैसा था। नवंबर 2014 में हुई इस घटना को मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने अपने घर पर एक सीजनल पार्टी रखी थी और मेरे तमाम दोस्त पार्टी को अटेंड करके जा चुके थे, लेकिन मेरी एक न्यूली फ्रेंड जिसका नाम आशी था, उसे मैंने रोक के रखा क्योंकि मैं उसे अपने भाई, अपने कज़न मनीष से मिलवाना चाहती थी। मनीष को आते आते देर हो गई। आई थिंक उसकी बाइक ख़राब हो गई थी। मैंने मनीष से कहा, दफ़ा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम इतना लेट क्यों आए? उसने लेट आने की वजह बताई और मैं मुँह बनाकर साइड पे हो गई। आशी खड़ी हुई और उठकर मनीष से शेक हैंड किया। क्योंकि वो काफ़ी सर्दी से आया था, मैंने उसके लिए एक कॉफ़ी मंगवाई। वो राशि बातें करने लगी और मनीष भी बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा वक्त हमारे साथ बैठा रहा। हम तीनों में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। मैं आफ्टर एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मनीष, क्या मैं पास हो जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है? यार तू ऐसे ही फिक्र कर रही है, तू पास हो जाएगी। तूने अगर मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें इतनी टेंशन की क्या बात है। डोंट वरी। इतने में मुझे आशी की कॉल आई। दैट वाज अ हॉरिबल नाइट। आशी ने बताया कि उसके पेरेंट्स घर नहीं हैं और वो अकेली है, मैं उसके घर चली जाऊं। लेकिन मैंने बोला, यार आशी, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती। कॉल बंद करने के बाद मैंने मनीष को एग्री किया कि वो आशी के पास चला जाए। उसका घर बड़ी अजीब सी जगह पर था, वीराना, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मनीष डरते डरते उसके घर की तरफ बढ़ा। काफी मिनट के बाद डोर ओपन हुआ। यार आशिक, तूने बड़ी देर कर दी डोर ओपन करने में। मैं कब से नॉक कर रहा था। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने डोर ओपन नहीं किया। आशी तू सो जा, मैं ऐसे ही रात गुजार लूँगा। डोंट वरी। मनीष को रूम में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसने उठकर वॉक शुरू कर दी और फिर उसकी नज़र अजीब सी डेड बॉडीज पर पड़ी।
हमें बाद में पता चला कि वो लड़की विच थी जो यंग बॉयज को फंसाती थी और फिर उनको मार देती थी। आई फील बैड फॉर मनीष।